क्या सच में मंगल दोष शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर देता है? क्या मंगली व्यक्ति की शादी में देरी होती है? क्या हर मंगली जातक को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं या फिर मंगल दोष के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल दोष आखिर कब बनता है, इसके वास्तविक प्रभाव क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात, किन परिस्थितियों में मंगल दोष पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम दूर करने वाली है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि, संपत्ति, रक्त और वैवाहिक जीवन का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मंगल विशेष भावों में स्थित होता है, तब उसे सामान्यतः मंगल दोष, कुज दोष या मांगली दोष कहा जाता है। वर्तमान समय में विवाह संबंधी चर्चाओं में मंगल दोष सबसे अधिक चर्चा का विषय बन चुका है। अनेक लोग इसे वैवाहिक जीवन में बाधाओं, विवादों और जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण मानते हैं। लेकिन क्या वास्तव में मंगल दोष उतना भयावह है जितना सामान्यतः प्रचारित किया जाता है? आइए जानते हैं मंगल दोष की परिभाषा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह लग्न, चंद्रमा अथवा शुक्र से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो तो मंगल दोष का निर्माण होता है। दक्षिण भारतीय परंपराओं में द्वितीय भाव को भी इसमें शामिल किया जाता है। इन भावों का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह और वैवाहिक जीवन को और पारिवारिक सुख को, मानसिक शांति को, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, इसलिए इसकी तीव्र ऊर्जा यदि असंतुलित रूप से कार्य करे तो वैवाहिक जीवन में तनाव, क्रोध, अहंकार, मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। अब समझते हैं कि इन भावों का प्रभाव क्या होगा। यदि मंगल प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति क्रोधी, जिद्दी और अहंकारी हो सकता है, और मंगल यदि चतुर्थ भाव में हो तो घरेलू सुख और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। सप्तम भाव में अगर मंगल हो तो वैवाहिक जीवन में टकराव और मतभेद बढ़ सकते हैं। अष्टम भाव में मंगल हो तो जीवन साथी के स्वास्थ्य और वैवाहिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। द्वादश भाव में अगर मंगल हो तो अनावश्यक खर्च, मानसिक तनाव और दाम्पत्य जीवन में मतभेद या दूरियां बन सकती है। मंगल ग्रह युद्ध, संघर्ष और प्रतिस्पर्धाओं का प्रतीक माना जाता है। जब ये विवाह से संबंधित भावों में स्थित होता है तब व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता, स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा, अधीरता, निर्णयों में कठोरता, ऐसी स्थितियां देखी जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर नेतृत्वकारी प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु यदि ग्रह संतुलित न हो तो वैवाहिक संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई आ सकती है। हालांकि यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि केवल मंगल की स्थिति देखकर निष्कर्ष पर पहुंचना ज्योतिष की दृष्टि से उचित नहीं है। संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण अनिवार्य होता है। क्या मंगल दोष हमेशा अशुभ और खराब ही होता है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रत्येक मंगल हानिकारक नहीं होता है। कई बार मंगल अपनी उच्च राशि, स्वराशि या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि से प्रभाव में हो तो वह अत्यंत सकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। ऐसे व्यक्ति साहसी, आत्मविश्वासी, प्रशासनिक क्षमता, सफल व्यवसायी, नेतृत्व, सैनिक, पुलिस, इंजीनियरिंग, तकनीकी, इन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब कुछ परिहार वाक्यों पर भी बात करते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में अनेक स्थितियों का वर्णन मिलता है जिसमें मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है या फिर अत्यंत निर्बल या कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए मंगल यदि मेष, वृश्चिक, मकर या सिंह राशि में हो तो मंगल दोष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। मंगल पर बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव हो तो भी मंगल का प्रभाव शून्य हो जाता है। दोनों पक्षों की कुंडली में मंगल दोष विद्यमान हो तो मंगल मिलान हो जाता है। यदि योग कारक ग्रह के रूप में मंगल हो तो भी यह योग निष्फल हो जाता है। आज के समय में मंगल दोष को लेकर समाज में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। कई परिवार केवल मांगलिक शब्द सुनकर विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि विवाह की सफलता केवल एक ग्रह पर निर्भर नहीं होती है। सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र, चंद्रमा, नवांश कुंडली, दशा, अंतरदशा और यहाँ तक कि दोनों व्यक्तियों की मानसिक और सामाजिक अनुकूलता भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्योतिष का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि संभावित परिस्थितियों को समझकर उचित मार्गदर्शन देना है। मंगल दोष वैदिक ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण विषय है, किंतु इसे लेकर प्रचलित धारणाएं अक्सर अतिरंजित होती हैं। किसी भी जातक की कुंडली में मंगल
दोष होने का अर्थ यह नहीं है कि उसका विवाह या वैवाहिक जीवन अत्यंत कठिन और परेशानियों से भरा होगा। वास्तविक फलादेश संपूर्ण जन्म पत्रिका में गहन अध्ययन, ग्रहों की शक्ति, दृष्टि और दशाओं का समन्वित विश्लेषण से संभव होता है। यदि कुंडली में मंगल कमजोर या अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो कुछ पारंपरिक उपाय लाभदायक माने जा सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करना, मंगलवार का व्रत करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगल ग्रह के मंत्रों का जप करना, लाल वस्त्र और मसूर की दाल का दान करना इसमें लाभदायक माना जाता है। सही परामर्श और उचित ज्योतिषीय दृष्टिकोण के साथ मंगल की ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं बल्कि सफलता और उपलब्धियों का कारण भी बन सकती है। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि मंगल कोई डरने की चीज नहीं बल्कि सही तरीके से समझने का विषय है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राशि अवश्य बताएं। क्या आपकी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है, यह अवश्य उल्लेखित करें। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी ज्योतिष वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।